अरे भैया, ये सुरेश जलान साहब बैठे हैं, ये तो पूरा हमारे को पेन का ट्रक भेज रहे थे, हमने मना किया। तो ट्रक रखने की जगह नहीं रहती आवाज दो, पूरा टेम्पो आपके घर पे पेन का भेजते हैं। अब 4 बजे आप उठ जाते हो, 6 बजे आप योगा कर लिया, सब कुछ आप तैयारी में हो। वो हमारे मोहल्ले में योगा की क्लास चल रही है, 100 लोग आए हुए हैं, बीजेपी की पूरी टीम यहाँ पर है, हंसराज हंस आए हुए हैं। हमने कहा देखो आप सांसद हो, हम सांसद से भी ऊपर हैं, हम आपसे ज्यादा बिजी हैं, बताए हम सांसद महोदय को। मेरे मोहल्ले में चाय पी रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ। अभी आने वाले हैं यहाँ पर, हंसराज हंस भी आपको मिलेंगे, अभी इसी कमरे में आएंगे। अजय जी आपको एड्रेस तो भेजो, पोस्टल एड्रेस, मेरा एड्रेस, पर्सनल एड्रेस क्या करोगे लेके? पोस्टल एड्रेस भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। भेजिए। ओके, लाइव स्टार्ट हो गया क्या? हो गया आ रही होगी ना भैया, भिवानी की कोई चिट्ठियां आ रही होंगी। अभी राम जी भैया हमको होस्ट बना दे सचिन। जी जी बना देते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, बोल दूंगा। हाँ ठीक है। वो होस्ट आप ऐड कर दीजिएगा। अभी कर रहा हूँ दोस्त, अभी कर रहा हूँ। अभी राम सचिन भाई राम विनोद जी राम मनीष भैया राम संजय भाई राम जी, सबको राम। अरुण जी को भी राम अरुण ऋषि जी को राम मेरे मंगलवार के ग्रुप में जो लोग हैं, म्यूट कर दिया हमने सबको, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं हुए। हाँ चलिए स्टार्ट करो। 8 बज गया ना? 8 बज गए जी। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बी नेटवर्क के कार्यक्रम में, वेबिनार में। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, सदियों से चला आ रहा है कि माँ शारदे, माँ वीणा वाणी के ध्यान के साथ हम हर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तो हम निवेदन करते हैं स्वामी संजय जी से कि वो माँ शारदे, माँ वीणा वाणी का आवाहन करें। जी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में बर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर मय निरझर, कलुष भेद तम भर प्रकाश भर, जगमग जग करते वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव,
नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वादिनी वर दे वादिनी वर दे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मित्रों, आज योग दिवस है, तो मैं आदरणीय राजेश चेतन जी से निवेदन करूंगा कि अगर वो कुछ समाचार दुख सुख का परिवार में जो साझा करते हैं, भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान श्री राजेश चेतन जी। जी नमस्ते, धन्यवाद। योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रद्धे मेरे गुरुतुल्य श्रीमान अरुण ऋषि स्वर्गीय उज्जैन से, महाकाल की नगरी से उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और पहले भी हमारी कक्षा में आ चुके हैं कि हमारी कक्षा सैटरडे संडे को ही हम लोग करते हैं, पर आज क्योंकि विश्व योग दिवस है तो हमको लगा कि हमको भी कुछ आज स्पेशल क्लास करनी चाहिए। तो आज ये एक विशेष सत्र है योगा का और उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सब सुख है, सब अच्छा है, भिवानी परिवार में सब बढ़िया समाचार हैं। और आगे बढ़ने से पहले अरुण ऋषि जी को हम लोग कहे कि वो अपनी बात शुरू करें। आज की कक्षा 9:30 तक रहेगी, 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी, 9:30 तक रहेगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं चाहूंगा सचिन मेहता जी से कि वो सबसे पहले आरटीआई पर थोड़ा फीडबैक ले लें 2 लोगों से। कल आरटीआई की कक्षा थी, उसमें किसको कैसा लगा उसका फीडबैक ले लें, फिर अरुण ऋषि जी का परिचय। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारी आरटीआई की क्लास कल हुई। श्री सुभाष जी ने कल कक्षा ली, आरटीआई के बहुत बेनिफिट्स बताए। 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो हम उनसे अनम्यूट करते हैं उनको। श्री केसी वर्मा जी, गुरुजी। सभी को नमस्कार। और मैं बता दूं, मैं वेस्ट कॉलेज में 10 साल आरटीआई इंचार्ज रहा। आरटीआई जो भी आती थी उनका निष्पादन मैं ही करता था और अपील वगैरह में मैं ही जाता था। क्या है कि आरटीआई में उन्होंने जैसे कल बताया था, बहुत ही अच्छा था कि कुछ लोग केवल आरटीआई लगाने के लिए लगाते हैं, उनका उद्देश्य केवल परेशान करने का होता है, कोई सूचना प्राप्त करने का नहीं होता। उनमें से मैं छांट लिया करता कौन सी आरटीआई का जवाब देना, किसका नहीं देना। और बड़ा वेस्ट कॉलेज में तो कभी हमें कोई तकलीफ ही नहीं आई आरटीआई का निष्पादन करने में। तो ये बहुत अच्छा है। और राजेश चेतन का मैं धन्यवाद करता हूँ। राजेश चेतन को मैं आशीष देता हूँ। राजेश चेतन से हमें एक आशा भी है कि वो आरटीआई के माध्यम से देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। और इसमें जल्दी ही जो कोड वाइज है वो ग्रुप बनाए जाएं, उनको समझाया जाए, तो हम देश से भ्रष्टाचार का निवारण कर सकेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। राजेश चेतन बहुत अच्छे से इस काम को कर पाएंगे, मेरा विश्वास है उनमें पूर्ण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अरुण अग्रवाल जी। बोलिए अरुण जी। नमस्कार जी। कल सुभाष जी ने बहुत अच्छा समझाया कि प्रत्येक आदमी को हर एक आरटीआई समाज के हित में लिखनी चाहिए, जिससे समाज का उत्थान हो सके। आदमी अपने लिए तो लिखता ही है जो भी चीज, परंतु समाज के लिए जरूर लिखनी चाहिए। उन्होंने फाइल नोटिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से सूक्ष्म शब्दों में अपनी आरटीआई लिखनी चाहिए। अगर हम एक 500 शब्द लिखने के लिए उन्होंने बताया कि 500 शब्द में अपनी बात को पूर्ण कर दें, तो वो बल्कि 1.5 पेज का पूरा हो जाएगा, उसमें आदमी समझ भी लेता है और उसका जवाब भी मिल जाएगा। अगर हम 2-3 पेज की आरटीआई लिखेंगे तो आदमी नहीं इसको कर सकता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि ऑनलाइन या पोस्टल, उससे ही पोस्ट से भेजनी चाहिए आदमी को, बाई हैंड नहीं आरटीआई देनी चाहिए। और कुछ वैसे भी उन्होंने एक चीज बताई कि
जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट अगर उनको मिलता है अपने पद पे रहते हुए, वो ही रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर उनको अपने साथ ले जाना तो उसकी वैल्यू उनको देनी पड़ेगी। और 1 रुपए के नोट के ऊपर उन्होंने बताया कि आरबीआई के गवर्नर की साइन नहीं होते कभी भी। तो ये 2-3 चीजें बताई उन्होंने, बहुत अच्छी बताई, जो हमने अपने जीवन में उतारनी चाहिए। धन्यवाद। वाह। मनीष गोयल जी। राम राम जी। उन्होंने सबसे पहले खास बात ये बताई कि भाई उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार अपने लिए आरटीआई लगाई, बाकी सब जनहित में लगाई। और जनहित में लगाने में उन्होंने ये भी बताया कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बहुत हेल्प हुई काम करने के लिए, क्योंकि फाइल अटक जाती है, वो आगे अफसर से कह नहीं पाते हैं, उनके साथ से ये हुआ। तो अपने काम का प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर के साथ भी, और हम क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, सब साझा हो जाता है और आरटीआई उस काम को सिंपल बना देती है और पुल का काम करती है। यही कहना है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। और भी एक किसी ने हैंड रेज किया है, बहुत क्विकली हम उसको अलाउ कर रहे हैं। संजीव जी। ओके, संजीव पुरी जी आप अनम्यूट कर लीजिए अगर कुछ कहना है तो। जी जी। वीडियो भी ओपन कर लीजिए सरकार। बोलिए बोलिए सरकार। आपकी आवाज नहीं आ रही संजीव पुरी जी, ऑडियो नहीं है आपका। अब आ गया ऑडियो? वीडियो आ गया भैया, आ गया। बोलिए बोलिए बोलिए। वीडियो रुक गया, पता नहीं क्या हुआ एकदम। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजेश चेतन जी का, जिन्होंने कल एक इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए दिया। और अग्रवाल जी ने कल जो बताया, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आरटीआई की ताकत, आरटीआई की शक्ति क्या है। हम अपने इलाके में अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको आरटीआई को यूज करके अपना और अपने सब पूरे परिवार का, अपने पूरे समाज का कहाँ तक हम पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही एक इतने अच्छे तरीके से उन्होंने व्याख्यान दिया कि लगता है कि इस चीज को हमें बार बार सुनना चाहिए। और डेफिनेटली उसको, जैसे आपने फेसबुक पेज पे लोड किया है, उसको दोबारा मैं सुनना चाहूंगा। साथियों 25 लोगों ने फेसबुक ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन किया है। आज और वेट करूंगा, 2 दिन के बाद कक्षा स्टार्ट करने का विचार है आरटीआई की। अभी भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आरटीआई की क्लास को, वो लोग मुझे आप एसएमएस पे भेज दीजिए। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप का। मैंने बहुत लोगों को लिंक भेजा। किस किस को मेरा लिंक मिला? जिनको मैंने ऐड किया है और ज्वाइन कर चुके हैं, कितने लोगों को मिल चुका है? वेरी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वंडरफुल। तो जो बाकी अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी बड़ा लेट जागता है सो के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जब आखिरी डेट रिटर्न भरने की होती है ना, तब रिटर्न भरता है वो। हम आलसी लोग हैं, हम कुछ समय पे करना नहीं चाहते। तो अभी भी कुछ चाहते हैं कि मैं आरटीआई की ट्रेनिंग में आना चाहता हूं, तो मेरे मोबाइल नंबर, अभी सचिन आपको मोबाइल नंबर मेरा बता देगा, 9811048542। चैट बॉक्स में लिख दीजिए मेरा मोबाइल नंबर 9811048542। इस नंबर पर मुझे एक आप एसएमएस करना, व्हाट्सएप मत करना भाई। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप ट्रेनिंग ग्रुप में आ जाओगे। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार लिख दीजिए ज्वाइन, कि हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं ग्रुप, तो हमको पता चल जाएगा कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन लिख दीजिए, जे जे जे। वेरी गुड, वंडरफुल। तो आइए अब आज का सत्र आरंभ करने की तरफ बढ़ते हैं, और मैं सचिन मेहता से कहूंगा कि परिचय दें आज के वक्ता का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज योग दिवस है। योग शब्द कोई पुराना, बहुत ही पुराना प्राचीन शब्द है भारतीय संस्कृति अनुसार तो, लेकिन और हम सब इससे जागरूक भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसको शब्द को कहीं ना कहीं लोग भूल गए थे। तो योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया में योग दिवस, विश्व योग दिवस हर साल 21 जून को
लोगों की ओर से मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है, और प्रतिवर्ष सबसे लंबे दिन को मानते हुए योग दिवस को भी दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला एक दिवस, योग दिवस 21 जून को मनाए जाने की ऐसी योजना बनाई गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, और योग दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम पूर्ति प्रदान करने वाला है, तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। और उन्होंने कहा कि यह व्यायाम के बारे में नहीं है सिर्फ, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। और उन्होंने कहा कि हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। इसलिए उन्होंने आगाज किया कि आइए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। उनके इसी आगाज पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, और ये पूर्ण बहुमत से पारित किया गया प्रस्ताव, योग दिवस का प्रस्ताव। और हमने सुना भी है, हम लोग कहते भी हैं कि स्वयं को बदलो तो यह जग बदलेगा, योग से सुखमय हर जीवन निकलेगा, और सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आए आपके कोई रोग। इसी योग दिवस पर आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच माननीय अरुण जी हैं, अरुण जी स्वर्गीय, और हम कहेंगे उनका परिचय हम आपको दे दें कि सामान्यतः एक आम इंसान दौलत को पाने के लिए स्वास्थ्य को खो देता है, और फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए दौलत को खो देता है। आपके अनमोल स्वास्थ्य को बिना कुछ खर्च किए एक सरल और सहज तरीके से आजीवन स्वस्थ रहने के तरीके सिखाने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आयुष्मान भव न्यास उज्जैन के संस्थापक अरुण ऋषि स्वर्गीय जी को। उनका स्वास्थ्य मंत्र है, एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली। अरुण ऋषि स्वर्गीय जी अब तो स्वर्गीय क्यों हैं वो खुद ही बतलाएंगे, और आपको बेहतर जीवन जीने की कला सिखाएंगे। अरुण जी एक उद्योगपति हैं। 24 वर्ष पूर्व उन्होंने व्यवसाय से निवृत्ति लेकर उज्जैन में आयुष्मान भव नाम की ट्रस्ट की स्थापना की, और इस ट्रस्ट के माध्यम से मात्र मानव जीवन को बेहतर बनाने की, बेहतर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अरुण ऋषि जी 2000 से अधिक शिविरों का आयोजन कर 22 लाख किलोमीटर की यात्रा कर पिछले लगभग 41 वर्षों से जीवन बदलने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, इन सब विषयों पर वो आपको बताएंगे कि उनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्रस्तावित है, और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अरुण ऋषि जी वो हस्ती हैं जिनकी बात में मस्ती है, और यही वो हस्ती है जो जमीने हिंद की तस्वीर बदल सकती है। अब अरुण ऋषि जी का हम स्वागत करते हैं। जी अरुण ऋषि जी, स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। आज योग दिवस का सबको प्रणाम। योग के बारे में जो कहा गया है कि योगः कर्मेषु कौशलम, कुशलता से किया गया कर्म ही योग है। तो हम लोग जो नित्य कर्म करते हैं, यही कार्य अगर हम कुशलता पूर्वक कर लें तो आप योगी हो गए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। आयुर्वेद का सबसे पहला श्लोक है कि यदि आप यम नियम संयम के साथ रहते हो तो औषधि की आपको कोई आवश्यकता नहीं।
और यदि आप यम नियम संयम के साथ नहीं रहते तो औषधि आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो वही यम नियम संयम जिसे गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में और बड़े से बड़ा आदमी महल में सहजता से कर सकता है, वही चीज आज हम आपको बताएंगे। ज्ञान की बहुत बात होती है कि ज्ञान, आजकल ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान के और सूचना, आज हमारे पास सूचनाएं बहुत है लेकिन ज्ञान बहुत कम है। ज्ञान वो होता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कर देता है, सबको सुखी कर देता है, सबको निरोगी कर देता है। सूचना सिर्फ पैसे वालों के लिए होती है। जैसे एक स्लोगन है कि पॉन्ड्स क्रीम लगाइए और चेहरा दमकाइए, ये सूचना है, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए है। और पैर का तलवा चमकाइए और चेहरा दमकाइए, ये ज्ञान है। ताली बजाइए, बीमारी भगाइए, ये ज्ञान है। जो गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाइए और निरोग रहिए। तो वो सारी चीजें, तो आज वही ज्ञान हम आपको देंगे। अच्छा, ये स्लाइड अपन कहाँ चला रहे हैं? अभी आपको स्लाइड हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। अब इसको जब मैं बोलूंगा तब आप नेक्स्ट कर देंगे ना? हाँ हाँ, कर देंगे बस बस बस, ठीक है ओके। तो हम लोग जो आज की बात कर रहे हैं, हम लोग कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम चलते फिरते छोटी छोटी क्रियाएं करके अपने को निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। उसी के लिए आज हम लोग, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश जी को कि इन्होंने ये जो सारी स्लाइडें बनाई मेरे से पीछे पढ़ के, रोज मेरे को कहते कि ऋषि जी आपको मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरे दिन की दिनचर्या की स्लाइड नहीं बन जाएगी। और बात को उन्होंने कहा कि साहब ये इसी पे आपका लेक्चर मैं एक दिन कराऊंगा, कारण मेरे उन्होंने पूछा कि आपने कहा मैंने जो बोला वही बोलूंगा, तो बोले नहीं अपन इसको थोड़ा नया ऐड करेंगे। तो हम लोग स्लाइड के साथ एक एक चीज चलते। जैसे सुबह उठे, सबसे पहला काम हमें ये जो करना है कि बिस्तर में सोए, ये जो इसके अंदर स्लाइड आप सबको दिख रही होगी कि दोनों पैरों को चिपका के एक तरफ झुका लें और सिर को दूसरी तरफ झुका लें। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, तो कपड़ा निचोड़ते हैं तो कपड़े का सारा मेल, सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो आपके आलस्य को बाहर करने के लिए एक ये क्रिया है। इसको आप शुरुआत 3-4 बार से करें, 9 तक ले जाएं। एक बार इधर कर लें, फिर कर लें। तो इसको करते ही आप में चैतन्यता की प्रवृत्ति आ जाएगी। बिल्कुल आपको जैसे निचोड़ा हो जाते हैं कि आपकी सारी व्याधियां, सारी चीजें बाहर हो जाएंगी। तो सबसे पहली क्रिया हमें उठने के बाद ये करना है कि बिस्तर में बैठे बैठे ही। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लें हम लोग। एक मिनट, ये आप फोन से जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं आईपैड से। आपने ये सचिन फोन से जुड़ रहे हो क्या? नहीं, लैपटॉप है। तो ये वर्टिकल क्यों आ रहा है? हॉरिजॉन्टल चाहिए हमको स्लाइड। यहाँ तो ठीक दिख रहा है। आप किसी और को भी दिक्कत आ रही है क्या? मोबाइल में मैं देख रहा हूं तो ये वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल। नहीं हो सकती क्या ये जैसे चलेगी? लैपटॉप में तो हमने सिंपल ओपन किया है इसको अभी। राइट, चलो चलने दीजिए। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। तो ये वाली पहली क्रिया हो गई। दूसरा, दोनों हथेलियों को, यानी ये पहली क्रिया होने के बाद दोनों पंजों को हम लोग हाथ से रगड़ लें और आंखों की और चेहरे की मसाज कर लें। ये करते ही आपके अंदर पूरी स्फूर्ति आ जाएगी। तो ये दूसरी क्रिया हो गई। कैसे? पहला आपने पैरों को एक तरफ किया, दूसरी तरफ किया। दूसरा, दोनों हाथों को 9 बार रगड़ लें और चेहरे की मालिश कर लें। ये क्रिया हमें 2 बार करनी है। दूसरी बार कब करनी है मैं बताऊंगा आपको। तो ये वाला काम हो गया। अब हम लोग आए तीसरी स्लाइड पर। तीसरी आदत जो हमें बदलनी है, ये जो साइकिल चलाने की हम लोग प्रक्रिया करते हैं, ये हम सोए कर लें। शुरुआत 2, 3, 4, 5 बार से करें। और इसी क्रिया के साथ अगर आप एक क्रिया और कर लें, साइकिलिंग हमें 8, 9 बार, 10 बार करनी है। और अपने जैसे अपन नीचे सोए हैं तो अपने से 3 फीट 4 फीट ऊंचा, जैसे अपने नीचे हो तो पलंग हो, स्टूल हो, कुर्सी हो, ये दोनों पैरों को उसके ऊपर रख लें।
तो आप स्लैंटिंग हो जाएंगे। जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है, क्या होता है कि हमारे जो घुटने हैं उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट, विजातीय पदार्थ, वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर हम लोग उल्टी तरफ प्रक्रिया कर लेते हैं, पैरों को 3 फीट 4 फीट ऊपर करके नीचे सो जाते हैं, तो वो जो विजातीय द्रव्य है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में आ जाएंगे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर आपकी यूरिनरी पाथ से कहीं से भी निकल जाएंगे। तो ये जोड़ों के दर्द वालों के लिए, जिनको एक्सट्रीम जोड़ों का दर्द है, वो इस क्रिया को साइकिलिंग अगर कर पाए तो कर ले, नहीं ये दोनों पैरों को ऊपर रख ले और अपन नीचे सो जाए, मतलब चाहिए। तो ये वाली क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया के बाद हम लोग आते हैं चौथी क्रिया पे। जैसे हमारा कहा जाता है कि वाम कुक्षी बोली गई है, सोना हमको बाईं करवट है लेकिन उठना दाईं करवट है। ये चीज का बहुत ध्यान रखें। कारण क्या होता है कि लोग जैसे जिस करवट में सोते हैं उसी करवट में उठ जाते हैं। तो हमारे कहा भी गया है कि खाओ मुंह तो सो बाएं, तो बेद को घर कभी ना बस पाए। आप रियलाइज करिएगा, जब आप भोजन ग्रहण करके वॉश बेसिन पे हाथ धोते हैं तो आपको यूरिन का प्रेशर आता ही आता है, मूत्र का वेग आता ही आता है। तो हमें खाना खाने के बाद इमीडिएटली मूत्र विसर्जन करना है और बाईं करवट सोना है। रात को सोते समय भी बाईं करवट ही सोना है। तो अगर आप वाम कुक्षी कर लेते हैं तो कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाओ मुंह तो सो बाएं, तो बेद को घर कभी ना बस पाए। तो सोना हमें बाईं करवट है लेकिन उठना हमें दाईं करवट है। और जब उठे तो मुस्कुराते हुए उठे। हमेशा आपका मन प्रफुल्लित रहे। मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जो लोग, कई लोग क्या होता है कि जैसे आज आपके अगर 100 करोड़ या 700 करोड़ की आबादी लें तो इसका आधा परसेंट 1% भी मान ले तो रात को सोते तो सुबह उठते ही नहीं है। तो अपन ये मान के चले कि हम लोग सुबह उठ रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हम मुस्कुराते हुए उठ रहे हैं। उसके हम परम पिता को धन्यवाद दें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, हथेलियों के दर्शन। तो हमारे यहाँ एक मंत्र जो इसी के अंदर भी लिखा हुआ है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तो दर्शनम। इसमें कई लोग कहते हैं कि साहब उल्टा भी बोलते हैं कि साहब कर मूले सरस्वती, कर मध्य सरस्वती और कर मूले गोविंदम। कई लोग कहते हैं साहब गोविंद को आपने बीच से हटा के साइड में बिठा दिया, कुछ भी कर लें। तो हमें हथेलियों के दर्शन करना है। हाथों को रगड़ के ये हथेलियों के दर्शन करें। और ये वाली जो क्रिया है इसको अपन ने एक तो सोए सोए कर ली थी, इसको हाथों में करते हुए ये मध्यमा उंगली से आंखों को करते हुए उतारना है। आंख पे चश्मा लगा है उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। मेरी 68-69 साल की उम्र है, अभी तक तो नहीं लगा। तो ये क्रिया हाथों को करते हुए ये काम करना है। इसके बाद एक क्रिया आपको और करनी है कि इन दोनों हाथों को रगड़ लें और ये जो मध्यमा उंगली है इससे बाएं आपके कान के पीछे की जो जगह है इसको आप 3 बार 4 बार मसाज कर दें, जड़ जिसको बोलते हैं। और कान को पकड़ के पूरा ऊपर से नीचे तक खींच लें। ये अगर आप क्रिया कर लेते हैं तो चेहरे की ग्लेज आपकी आजीवन बनी रहेगी। वर्टिगो की प्रॉब्लम आपको कभी होगी नहीं, आंख की रोशनी कभी कम होगी नहीं। तो ये छोटी सी क्रिया है जो हमें हाथों के दर्शन करते हुए इन चीजों को करना है। अब छठी आदत पे हम लोग आते हैं। ये अभी सब अपने बैठे बैठे की क्रिया चल रही है बिस्तर के अंदर। हमारे यहाँ जो हमारे पैर हैं उनको बोला गया है चरण, और उसको महिमा मंडित करने के लिए बोला गया है कमल। उसके आगे बोला गया है वंदो, और उसके आगे बोला गया है बारंबार। मंत्र क्या बना? चरण कमल वंदो बारंबार। ये मंत्र इसलिए बनाया गया कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव अपने चरण कमल की वंदना यदि दिन में 3 बार कर ले तो किसी और के चरण कमल की वंदना करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। तो ईश्वर ने चरण कमल की वंदना हमें 3 बार सिखाई कि दिन में हमें 3 बार। तो सबसे पहली क्रिया जब हम लोग सुबह उठें, और ये आपने जो मैंने क्रिया बताई वो करने के बाद बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की 9 बार मालिश करें और दाएं हाथ से बाएं पैर की 9 बार मालिश करें।
कल सुबह ही आप करके देखना, चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितना एनर्जी लॉस हो, चाहे जितनी परेशानियां हो, आप फुल्ली रिचार्ज हो जाएंगे। तो ये चरण कमल वंदना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चरण, ये आदत डालने बहुत छोटी सी काम है कि इस आदत को हम लोग, तो ये जो पहली वंदना तो आपकी ये हो गई कहाँ पे, बिस्तर में। दूसरी वंदना हमें करनी है नहाते समय। ये पुराने जमाने में एक झावा आता था, इस झामे को अपने बाथरूम में रखें और पैर के तलवे की रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा चमकेगा। ये जो आपके डेड स्किन है पैर के तलवे में जो डिपॉजिट हो जाती है, ये डेड स्किन वो टॉक्सिक एलिमेंट है जो शरीर के किसी भी हिस्से से नहीं निकल पाया। जनरली हमारा टॉक्सिक एलिमेंट 5 जगहों से निकलता है। एक स्टूल से निकलता है, एक यूरिन से निकलता है, एक पसीने से निकलता है, एक कान की चीपड़ से निकलता है, और आपके खकार वकार से जो आपका निकलता है उससे निकलता है। जो कहीं से नहीं निकल पाता वो पैर के तलवे में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर इस पैर के तलवे की आपने मालिश कर ली और इसकी डेड स्किन को आपने क्लियर कर दिया तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। आज से 17-18 साल पहले मेरी धीरू भाई अंबानी के साथ मीटिंग हुई थी, तो उनको मैंने झावा बताया था। तो बोले ऋषि जी झावा तो बहुत अच्छा है, इसको ठीकरी बोलते हैं गुजराती में, लेकिन इसको रगड़ेगा कौन? अब परेशानी हो गई कि ओवरवेट हो गए हैं, आपका शावर बाथ लेने की आदत हो गई, नीचे झुकने की बनती नहीं, तो कोई बेटर ऑप्शन बताओ। तो बेटर ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। अगर नहाते समय आप ये झामे से इसको क्लियर नहीं कर पाए तो इस प्लेट को अपने ड्रेसिंग रूम में रखें और इसके ऊपर पैर को आप इस तरह से चला दें। आपको दिख रहा है मेरा वीडियो? हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। बस अच्छा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ अपने आप को, तो मेरे को कहीं स्क्रीन पे ले ले तो इससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या दिखाना है। तो ये वाली दोनों चीजें साथ नहीं आ सकती क्योंकि ये अच्छा समझ चल रहा है। अब आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, बस ओके, आप दिख रहे हैं, बस तो ठीक है। तो इस पैर को आप इस तरह से चला दें और एडी को इससे साफ कर लें। तो अगर एडी इससे साफ हो गई, आपका डेड स्किन निकल गया, इसके बाद इसी पंजे पे आप पंजे के बल खड़े हो जाएं और फिर उतर जाएं, फिर दोनों पंजे के बल खड़े हो जाएं, फिर उतर जाएं। इसको 9 बार कर लें। तो चरण कमल वंदो 2 बार हो गई। तीसरा, रात को सोने के 40 मिनट पहले देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत, या सरसों का तेल ले लें। बाएं हाथ से दाएं पैर के तलवे की मालिश और दाएं हाथ से बाएं पैर पर तलवे की मालिश कर लें और आधे घंटे के बाद गर्मी में ठंडे पानी से और ठंड में गर्म पानी से पैरों को धोएं और सो जाएं। साउंड स्लिप आ जाएगी और चरण कमल बंदो बारंबार हो जाएगा। देखिए, जो तलवा है बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन सबसे निग्लेक्टेड है, तो इस पे ज्यादा ध्यान रखें। तो ये चरण कमल वंदो बारंबार करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब अपन अगली हैबिट पे आते हैं। अब हम लोग कहाँ उतर रहे हैं? जमीन के नीचे उतर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग माता, जिसको हम लोग धरती माता कहते हैं, उसका प्रणाम करें। मंत्र आपको दे ही रखा है और उसको करते हुए उसको धन्यवाद दें कि भैया धरती माँ, तेरे ऊपर हम लोग चरण रख रहे हैं, हम उसके लिए करके हम लोग अपने नीचे उतर जाएं। तो सब भूवंदना हो गई। इसके बाद हम आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। बिस्तर व्यवस्थित करना, जिस पे रात भर हम लोगों ने उस पे सलवटे पार दी, इसके कर दिया। आपके शरीर की सलवटे तो आपने दूर कर ली, बिस्तर की सलवटे भी दूर करके उसको व्यवस्थित कर दें तो फिर से हमें शाम को यूज करने में इसका फायदा मिलेगा। तो ये व्यवस्थापन हो गया। नेक्स्ट चले। अब साहब हम लोग जो उषा पान जिसको कहा जाता है, बासी मुंह हमारे कहा आप कलकत्ता जाओ तो वहां बोलते हैं जल खोबे, खाने को पीजिए और जल को खाइए। तो अगर रात भर तांबे के लोटे का पानी अपने पास में रख के बैठे हैं तो सबसे बढ़िया है। तांबे के लोटे के पानी में भी एक प्रिकॉशन है कि उसको लकड़ी के पट्टी पे रखना है या साइड स्टूल पे रखना है। दूसरा, जो हमारे नलों में पानी आता है वो क्लोरीनेटेड होता है,
और क्लोरीनेटेड होने के कारण तांबे के बर्तन में अंदर कालापन आ जाता है, वो क्यूटस क्लोराइड बनता है और वो जहरीला होता है। तो उस पानी को डीक्लोरिनाइज करना है तो 24 घंटे मिट्टी के घड़े में भरें, दूसरे दिन तांबे के लोटे में भरें और तीसरे दिन मॉर्निंग में उसको आपका सेवन करना है। तो पानी एक घूंट मुंह में लेके खूब मुंह में चलाएं। जितनी ज्यादा लार पानी में मिक्स होगी पानी अमृत हो जाएगा। आप जो गट 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 करके पानी पी जाते हो ये जहर हो जाता है। तो एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। एक मिसकंसेप्ट चल रहा है 6 गिलास पानी पी लें या 1.25 लीटर पानी पी लें। भारतीय लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। जापान में ये लोग सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन उसके बाद 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग तो भूल गए, 1.25 लीटर याद रहा तो तोन फूल गई, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो मैं एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा, तो ये जो हमारे लार टॉक्सिक जितना भी हमारे लार के साथ होता है वो पेट में जाएगा, उसके एंटी टॉक्सिक बॉडी खुद डेवलप करेगी। तो ये उषा पान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इसको तांबे के लोटे का पी सकें और अच्छा है, और नहीं तो नॉर्मल पानी भी आप इसको पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ये तांबे के लोटे का पानी सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट हैबिट ले लें। अब साहब हम लोग पानी पी के बेडरूम से बाहर आए तो अपने घर में, अब तो खैर आजकल बुजुर्ग बहुत कम दिखते हैं घरों में, लेकिन अगर हैं तो उनका आशीर्वाद लेना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका आशीर्वाद लें और माता पिता चाचा चाची जो भी अपने घर में हो, तो ज्वाइंट फैमिली तो टूटी चुकी है। एक जगह साहब पत्नी का भी ले सकता हूँ उनके साथ, वो सबसे बढ़िया है। कारण हमारे पुराने जमाने में तो पति देवो भव होता था, लेकिन आज की तारीख में पत्नी देवो भव है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो आगे चलें। अब ये आशीर्वाद हो गया, हम लोग अपने वॉश बेसिन पे आ गए। सबसे पहले हमें वॉश बेसिन पे ये करना है कि मुंह में जितना पानी अपने भर सके उतना मुंह के अंदर भर लें, पूरा फुला लें उसको, और बंद आंखों पे इस पानी को 9 बार छिड़कें। कई लोग खुली आंखों पे पानी छिड़क रहे हैं। अब समस्या हो रही है कि जो नलों में पानी आता है वो क्लोरीनेटेड होता है, और ये जो क्लोरीन है ये आंखों में रैशेज ला देती है, लालपन ला देती है। तो आंखें, ये जो ब्लैक फंगस और ये जो सारी चीजें चल रही हैं उसका कारण भी यही रहा कि हम लोग आंखों पे पानी स्प्रिंकल करना भूल गए। तो जब भी हम, आंखें ड्राई नहीं होना चाहिए तो आंखों पे पानी स्प्रिंकल कर, 9 बार पानी छिड़कना है। और आप मन ही मन एक ऑटो सजेशन करें कि मेरी आंखें अच्छी रहे, मेरी आंखें अच्छी रहे, मेरी आंखें अच्छी रहे। आप रियलाइज करेंगे उस समय कि मुंह का पानी ल्यूकवार्म हो जाएगा। ये जो हीट होती है वो पूरे अंदर की तरफ परकोलेट हो जाती है। उसके बाद इस पानी का कुल्ला करके थूक दें, और ये जो मध्यमा उंगली है ये हीलर है, इसको आंखों से 3 बार आंखों को उससे हिला दें। फर्दर आपकी आईसाइट इंप्रूव। ये वाला आपका काम, ये बहुत सहज क्रिया है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये करें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मलमूत्र विसर्जित करने जाते हैं। हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, और लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है, और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं है। तो ये जो हमारा टॉयलेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ बैठ के हम सारे जमाने की प्लानिंग करते हैं कि आज यहाँ जाना है तो कल वहां जाना है, तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है। सारे जमाने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करते हैं, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया। और रोज आरती करते हैं कि जो ध्यावे सो फल पावे, तो दुख बिन से मन का। तो उसके सारे काम हो जाते हैं, लेकिन बाउल क्लियर नहीं हो पाता। तो जब हम लोग मल विसर्जन करने बैठे तो सारा ध्यान हमारे उत्सर्जन संस्थान पे लगाएं, और एक ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए। गेट इट क्लियर, गेट इट क्लियर, गेट इट क्लियर। आज्ञा जो है हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है कि नौकर कौन होता है, जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलाने के लिए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जीएम, एजीएम, डीजीएम, ये 9 लोग होते हैं।
आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल 9 लोग होते हैं। राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती 9 होती है। शरीर पंच तत्व का है, द्वार इसमें 9। तो आप जो चीज बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और आपका पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो ये बाउल क्लियर करने के लिए सारा ध्यान हमें अपने उत्सर्जन संस्थान पे लगा के उसको 9 बार, इसको ऑटो सजेशन कह सकते हैं, हिप्नोसिस कह सकते हैं, सेल्फ हिप्नोटिज्म कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्रिया हम और कर सकते हैं। हम लोग कर्म योगी हैं, कर्म ही, अभी वही चलने दें। हम लोग कर्म योगी हैं, कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। जरा ध्यान चुकाने की रोटी जल गई, जरा ध्यान चुकाने की दूध उफन गया, जरा ध्यान चुकाने की दाल में नमक ज्यादा हो गया। एक बाबा का ध्यान चूक जाए कुछ नहीं होगा, एक स्त्री का ध्यान चूक जाए पूरा खाना खराब हो जाएगा। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है, जरा ध्यान चुकाने के बस गड्ढे में उतर गई, 150 की जान देती। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, मन लगा के निशाना लगाता है। एक किसान कर लगा के हल पकड़ता है, मन लगा के जोतता है। आप कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, लैपटॉप लेते हो, तब जाके आप आपके व्यवसाय को अच्छे से कर पाते हो। तो हम लोग कर्मयोगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपाल भारती। और इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई करिए। यहाँ बैठ के आंखें बंद करके ये करके 9 बार कर लें। कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। तो ये सब हमारा मल विसर्जन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक अभी बहुत अच्छी इसके ऊपर आई थी कि आप स्वस्थ हैं, इसकी सबसे पहली निशानी है कि जैसे ही आप आपके टॉयलेट में बैठते हैं, सेकंड्स के अंदर ही आपका पेट साफ। इफ यू ईट वेल, आपको भूख अच्छी लगती है, और इफ यू शीट वेल, आपका पाखाना अच्छे से साफ हो जाता है, तो यू आर फिट, यू आर हेल्दी। इफ यू ईट वेल, इफ यू शीट वेल, ये कर लें तो ये वाला काम हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए। मल विसर्जन के बाद हम लोग आते हैं दंत मंजन पे। पेस्ट लोग करते हैं, तो ये दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दिया। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश, टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। तो हमें प्रकृति की ओर वापसी जाना है, तो टूथब्रश, टूथपेस्ट की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का उपयोग हमें 15-20 दिन करना है। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें, सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। अभी आप लोगों ने बीच में कोलगेट वालों का विग्रह एड देखा होगा, क्या आपके पेस्ट में नमक है? तो भैया नमक तो हमारे घर में ही, तेरा नमक क्यों लेंगे? तो इस नमक, सरसों का तेल, नमक और हल्दी, इस नमक को सुपर फाइन करना है। बढ़िया मिक्सी में चला ले, कपड़ छान जिसको कहते हैं, शुरुआत के लिए। और जो लोग मंजन करते हैं वो 99.999% इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ या पेड़ों की तरफ भी उंगली नहीं करता। ये डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये सारे बुरे काम के लिए बनाई गई है। तो आपको जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब मध्यमा ही क्यों? तो जो हमारे श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते करतु दर्शनम। तो कराग्र पे लक्ष्मी बैठी, कैसे बैठी है हमें नहीं मालूम, हमें श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है।
आपका हेडेक होता है, आप क्या करते हो, विक्स लेते हो, बाम लेते हो और इस तरह से लगाते हो। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले आता है। कभी आपको कोई घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, कुछ ना करें, उंगली लें, थोड़ी सी लार ले लें और लार लेके घाव पे लगा दें। गैंग्रीन हो जाए तो भी हीरअप हो जाए। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। तो इस उंगली में दर्द विनाशक क्षमता है, तो हमें जो मंजन करना है इस उंगली से करना है। ये लंबी भी है, सबसे ज्यादा कोने कोने तक पहुंच जाएगी और मसूड़ों की मालिश कर देगी। सरसों के तेल से मालिश हो जाएगी। तो ये आपका सरसों का तेल, नमक, इसको मंजन कर लें। अब ये जो सरसों का तेल और नमक का घोल हमारे मुंह में पड़ा हुआ है, इसको आप एकदम से कुल्ला करके ना थूकें, इसको मुंह में चलने दें, खूब देर चलाएं, चलाते जाएं। इसको एक क्रिया बोली जाती है ऑयल पुलिंग। साउथ में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है कि लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो 2 चम्मच 3 चम्मच तेल में मुंह में रख लेते हैं और उस तेल को मुंह में खूब चलाते हैं। ये तेल क्या करता है, बॉडी का सारा टॉक्सिक एलिमेंट उस तेल में खींच लेता है और ये कहा जाता है कि उसको किसी गड्ढे के अंदर करके कारण इतना जहरीला हो जाता है कि अगर कोई इसको चिड़िया खा ले या कोई उसके ऊपर वो कर ले तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये बॉडी का पूरा टॉक्सिक एलिमेंट हम लोग खींच के, ये अपन वो सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, हम लोग सरसों का तेल ले लें, ये उतना ही उपयोगी है। ऑयल पुलिंग मुंह में खूब चला ले और जब एक स्टेज आ जाती है जब उबकाई आने लगती है, उसको हम लोग ये प्रतिदिन ना भी कर सकें तो हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इस ऑयल पुलिंग का उपयोग अवश्य करें। ये ऑयल पुलिंग बॉडी को बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे बढ़िया तरकीब है। मंजन हो गया, इसके बाद आगे चलें। शेविंग, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाएं। दाढ़ी बनाना आज मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 10 दिन चलेगा, मेरा 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा, मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है। तो बगैर शेविंग क्रीम के 3 ऑल्टरनेटिव हैं। गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल, तेल और पानी। दूसरा अल्टरनेटिव है कच्चा दूध, उसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है। और तीसरा अल्टरनेटिव है एलोवेरा। तीनों में से जो आपके पास उपलब्ध हो उसको हाथ में ले लें, रगड़ लें, बाएं हाथ से, ये मध्यमा उंगली से ज्यादा लेके बाएं हाथ से दाईं तरफ की दाढ़ी पर और दाएं हाथ से बाईं तरफ की दाढ़ी पर हाथ फेरते जाएं और मन ही मन आज्ञा देते जाएं कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन। आज्ञा हमें 9 बार देनी। आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा, मेरा एक ब्लेड, और चेहरे पे रिंकल फ्री ग्लोइंग स्किन टिल द एंड ऑफ लाइफ मिलेगी। ये वाला काम कर लें तो आपके चेहरे की ग्लेज और दाढ़ी बढ़िया बन जाएगी। अब दाढ़ी बनाने के बाद हम लोग आगे आए स्नान। अब स्नान के बारे में कई लोग कहते हैं कि साहब, कई लोग कहते हैं हमें पंजों की तरफ से स्नान प्रारंभ करना चाहिए, कई लोग कहते हैं हम सिर की तरफ से स्नान प्रारंभ करें। तो इसका जो बेसिक लॉजिक है कि हम लोग अगर हमारे पुराने जमाने में हम लोग कभी नदी पे या तालाब पे नहाने जाते थे तो सबसे पहले पैरों को हम लोग पानी में घुसेड़ते थे, है ना। ये हम लोग किस प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है या ज्यादा ठंड नहीं होती है। लेकिन अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहां शावर बाथ होता था। शुरुआत कहाँ से होती थी? सिर से होती थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं, अपने इंडिया में हैं या जहाँ पे थोड़ा गर्मी होती है, तो शुरुआत हमें पैरों की तरफ से ही सफाई हमें करना है और बाद को फिर हम ऊपर तक जाएं तो ये वाला काम करें। जो शावर बाथ भी अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले पैरों को भिगो दें, कारण जो हीट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आपकी साफ होती हुई चली जाएगी। सिर पे एकदम डायरेक्टली पानी ना दें। तो ये वाली क्रिया को आप करेंगे। और जो साबुन का जो अल्टरनेटिव है, जिस दिन आप साबुन से नहाओगे उस दिन आपका पसीना बदबू देगा और जिस दिन आप हमारे फार्मूले से नहाओगे उस दिन पसीना खुशबू देगा। तो एक उपटन है, आपने देखा होगा जब आदमी की शादी, जब आपकी शादी हुई अब तब आपको उपटन से नहलाया गया होगा। तो उपटन में 5 चीजें होती है, दूध और बेसन, थोड़ी सी हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस।
कई लोग इसमें गाय का घी भी मिला लेते हैं, सरसों का तेल नहीं हो तो गाय का घी मिला सकते हैं, लेकिन ये 5 चीजों का एक उपटन है। इसमें आपका प्यूरिफायर भी है, इसमें आपका मॉइस्चराइजर भी है, सब कुछ है। इसको पूरी बॉडी में साबुन की जगह लगा दें और इसको अल्टरनेट डे लगाएं, एक दिन छोड़ के लगाना है, पूरे हफ्ते आप महकते रहोगे। अगर रोज लगाओगे तो बॉडी ड्राई हो जाएगी। बाल धोने के लिए आंवला है, रीठा है, शिकाकाई है। खट्टे दही से बढ़िया दुनिया का कोई साइंटिस्ट शैम्पू नहीं बना पाया। जो दही ताजा है वो खा लो, जो दही 3 दिन 4 दिन 5 दिन पुराना हो जाए उसकी मसाज नहाने के पहले सिर की मालिश कर ले दही से। खट्टे दही में ज्यादा क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो भूखे होते हैं, वो सारे डैंड्रफ को चढ़ जाएंगे। उसके बाद हम इसको बाथरूम में जब नहाएं तो काली मिट्टी, पीली मिट्टी या बेसन जो आपके घर में उपलब्ध हो उसको लगा के नहा लें, और एक बारीक सी कंघी बाथरूम में जरूर रखें और बालों को क्लीन कर लें। मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे और डैंड्रफ वेंड्रफ गायब हो जाएंगे। तो साबुन का एक अल्टरनेटिव मुल्तानी मिट्टी भी है। मुल्तानी मिट्टी आप क्या करें, आप अपने पंसारी क्या जाए तो मुल्तानी मिट्टी 10 रुपए 20 रुपए किलो में ढेर सारी मिट्टी आपको दे देगा। साबुन का आपका केस आता है, उसके अंदर गीली करके उसको भर दें और उसको सुखा ले तो साबुन जैसे ही हो जाएगा, और साबुन की जगह आप उस मुल्तानी मिट्टी को आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप करेंगे तो साबुन का अल्टरनेटिव हो गया और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। साबुन क्या करता है, आपकी बॉडी को ऑयल को खींच लेता है, और जब बॉडी का ऑयल चला जाता है तो बॉडी स्किन, फिर इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाने पड़ते हैं, कई तरह के खटकरम करना पड़ते हैं, जोड़ों के दर्द को भी बढ़ाता है ऑयल को, और ये आप जो लगा रहे हैं ये आपकी बॉडी को नरिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले ले। पंद्रह सेकेंड की ताली, एक दवा निराली। ये नहाने के बाद हम लोग, जैसे हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले भगवान के सामने जाके आरती करते थे, उस समय ताली बजती थी। तो ताली इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाना पॉइंट दबा लो, और कबीरदास जी कहेंगे कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर आप सुख में ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिल्ली में दिया था एम्स में। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? सारे डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी देख डाली, बोले साहब एक भी नहीं आया, गौ दिन भर ताली ठोकता रहता है। अच्छा, इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहे, कारण अति सर्वत्र वर्जित है। तो हर चीज की अति, किसी भी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, कारण ये जो ताली है आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुल करती है। इससे सस्ता, सहज और सरल उपाय इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने के लिए दुनिया में कोई नहीं दे पाया। तो इस ताली को बजाने के लिए जो क्रिया है, जब भी आप ताली बजाएं आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा, यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्ट। देखिए, किसी भी धर्म की प्रार्थना, मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल देंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो लकड़ी के पटिए पे करेंगे। हम लोग भी जब मंदिर जाते थे तो एक आसन साथ लेके जाते थे। अब आप योगा क्लास में तो अपना योगा मैट लेके जाते हो, लेकिन मंदिर में नंगे पैर जाते हो, और वहां जब ताली बजाते हो तो शॉर्ट सर्किट होकर ताली खाली हो जाती है। तो जब भी ताली बजाएं, इस प्लेट पर अगर आप खड़े रह के ताली बजाते हैं तो इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये बैड कंडक्टर भी है, मैग्नेट्स भी हैं, एक्यूप्रेशर भी कर रहा है। तो इस पे आप खड़े हो गए, ताली हमें खड़े रह के ही बजानी है। फिर जो बाएं एक उंगली से 4 बार, जो लेफ्टी है लेफ्ट से राइट पर, जो राइटी है राइट से लेफ्ट पर, आंखें बंद करके एक उंगली से मध्यमा बार पे 4 बार हिट करें, लाइक दिस, 1 2 3 4। फिर 2 ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, 1 2 3 4। फिर 4 ले लें, 1 2 3 4। पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके स्टार्ट हो जाए। जहां थक जाए, जितने जोर से आप हिट करेंगे उतने जल्दी आप 10 12 15 सेकंड में एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर ये जो मध्यमा उंगली है इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम ताली बजाएं तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हो? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम हो तो हमारे एक मंत्र होता था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। इसको अगर आप सोचते हैं तो आपकी सारी व्याधियों का और ये आपको स्वस्थ और मस्त रहने में, तो एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, ना साला ना साली जीवन भर की खुशहाली 15 सेकंड की ताली। इसे आप नियमित रूप से करें। फिर कई लोग सवाल उठाते हैं, सब ताली बजाने का सबसे बढ़िया समय कौन सा? तो सुबह 10 बजे के पहले। फिर एक रिसर्च हम लोग और किए कि एक आदमी अकेले ताली बजाता है और एक आदमी 10, 12, 15 लोगों के ग्रुप में ताली बजाता है। तो जो ग्रुप क्लैपिंग है उसका इफेक्ट 70 से 80% है और इंडिविजुअल क्लैपिंग का रिजल्ट 30 से 40% है। तो हमारे जो मंदिरों में मास क्लैपिंग होता था उसके पीछे यही रीजन होता था। तो पहले हम लोग मंदिरों में तालियां बजाते थे, अब हम लोग ने क्या करा कि कर्म ही पूजा है। तो हमारा जो कर्म स्थल है वो हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड बजानी, देन वॉश योर मेडिकल बिल। तो इसमें आपको 2 काम करना है, एक तो पैर के तलवे की सफाई मैंने आपको बताई थी, वो ताली रोज बजाना है। ये दोनों काम आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे और जितना इम्यून सिस्टम आपका पावरफुल होगा कोई भी बीमारी आपको नहीं लग पाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट पे आए, ये ताली बज गई। नेक्स्ट स्लाइड, सूर्य दर्शन। आंखों को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया समय तो ये होता है कि हम उगते सूरज के दर्शन करें जो लाल रंग का होता है। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि आदमी रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, फिर हाई राइजर्स खड़े हो गए, पेड़ खड़े हो गए, तो उगते सूरज के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो उगते सूरज के दर्शन न भी हो तो 9 बजे 10 बजे, कभी भी 11 बजे के पहले सन होता है प्रखर, तो प्रखर सूर्य के सामने आप आंखें बंद करके खड़े हो जाए। आप रियलाइज करोगे 5 या 10 सेकंड के बाद आंखों के सामने एक रेड कर्टन आ जाएगा और ये जो रेड कर्टन आएगा ये आंखों में विटामिन डी क्रिएट करेगा और ये आंखों के लिए अमृत का काम करेगा। हम सूर्य को अर्घ पिलाते थे और जब अर्घ पिलाते थे सूरज की रोशनी आंखों में जाती थी, उस समय इतने चश्मे नहीं लगते थे। तो ये वाली क्रिया हम लोग कभी भी 8 बजे 9 बजे जब सन प्रखर हमको दिखता है, आंखें बंद करके उसके सामने, 2 फायदे होंगे। एक तो सूर्य के दर्शन होंगे, सूर्य की बॉडी विटामिन डी आंखों में भी बनेगा और शरीर के लिए भी बनेगा, तो सूर्य स्नान भी हो जाएगा। सूर्य दर्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। आप किसी भी पूजा पद्धति में जिसको प्रतिदिन आप उनके अनुसार जो ध्यान प्रार्थना कर सकें उसको अपने भगवान ईश्वर के सामने बैठ के वहां ध्यान करें। बिल्कुल सारी चीजें, अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल के अच्छी चीजें वहां बैठ के सोचें। आप जब पूजा प्रार्थना भी एक आवश्यक पद्धति है, ये हम लोग वहां बैठ के कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। आहार, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आहार जो है हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अति आहार भी हार्मफुल है। तो हमें खाना खाना भी है, पचाना भी है, बचाना भी है। तो कम खाओ और गम खाओ, ये हेल्थ का सबसे बढ़िया। तो मेरा सिस्टम ये रहा है कि मैं 40 साल 42 साल से जब भी मैं ट्रेवलिंग करता हूँ 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ और घर पे रहता हूँ तो 1.5 बार खाना खाता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि 1 बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि कैसे बैठ के खाना खाएं, यही हम लोग भूल गए। कई लोग कहते हैं साहब आलसी पालसी मार के खाना खाएं, तो ईश्वर ने कहा बेटा ये गलत है। एक बेसिक कंसेप्ट है पूरे विश्व में कि जिस मुद्रा में आप टॉयलेट पे बैठते हो उसी मुद्रा में बैठ के भोजन करना है। इंग्लिश स्टाइल में आप कमोड पे बैठ रहे हो और कुर्सी पे बैठ रहे हो इधर खाने में और उधर कमोड पे बैठ रहे हो। हमारी भारतीय पद्धति भूल गए। आप गांव में चले जाओ, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को नहीं होते हैं, उनको देखो उकड़ू बैठ के खाना खाते हैं। जरा सा छोटा सा बच्चा जब ग्रो करता है तो उकड़ू बैठ के खाना खाता है। आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रिटिश आर्मी में, कि जब बॉर्डर पे रहो उकड़ू बैठ के खाना खाओ। ये उकड़ू बैठ के खाना खाना बहुत बड़ा विज्ञान है।
अब कई लोग कहते हैं साहब आप कितना भी समझा लो, अभी उखड़ू बैठ के खाना खाना तो मुश्किल है। तो सेकंड ऑप्शन है वज्रासन में बैठ के भोजन करना। आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्जिटिविटी अगर किसी प्रदेश की, किसी देश की है तो वो जापान की है, और उसका राज ये है कि वो वज्रासन में बैठ के भोजन करते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, और ये कहा गया कि जो भी आदमी खाना खा के इस आसन में बैठेगा उसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। मुसलमान लोग बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सब पचा लेते हैं, और हमसे दाल रोटी नहीं पचती। तो जैपनीज लोगों ने इसका मध्यम मार्ग निकाला कि पहले खाना खाओ उसके बाद नमाज पढ़ो, उससे बढ़िया वज्रासन में बैठ के भोजन कर लो। फिर उन्होंने एक और इंप्रूवमेंट किया कि हमारे घर की जो सेंटर टेबल होती है सोफे के साथ वाली, वो जैपनीज लोगों की लो लाइंग डाइनिंग टेबल होती है। थाली का और होठों का डिस्टेंस मिनिमम कर लेते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में हम लोग पाटले पे बैठते थे, वो थाली नीचे होती थी, आदमी झुक के खाना खाता था, तो बुढ़ापे में कमर तीर कमान हो जाती थी। अब हम डाइनिंग टेबल पे बैठने लगे तो कमर सीधी हो गई, लेकिन जोड़ों के दर्द की समस्या हो गई। तो जैपनीज लोगों ने मध्यम मार्ग निकाला कि आप वज्रासन में, ये आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि आपके सेंटर टेबल को बीच में रख के भोजन ग्रहण कर लें, और भोजन ग्रहण करें। अच्छा, भोजन को अब कहीं लेके सब कम कैसे खाएं, तो हमें खाने का एक कोर लेके कम से कम 40 बार चबाना है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप इसको कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप 4 रोटी खाते होंगे तो 2 रोटी में ही आपका पेट पूरा भर जाएगा, और जितना ज्यादा आप पानी में लार मिक्स करके भोजन को ग्रहण करेंगे, पचने में उसको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, वर्ल्ड का सबसे मस्कुलर प्राणी अगर कोई है तो सांड है। क्या खाता है? सूखी घास खाता है। कौन सा प्रोटीन शेक पीता है, कौन से बादाम खाता है, कौन से काजू खाता है, लेकिन सूखी घास कैसे खाता है? खूब मुंह में चबाता है, जुगाली करता है। और जब वो जुगाली करके पूरे पेट मुंह में पजाने के बाद पेट में जाता है, तो बॉडी अपने आप उसके प्रोटीन और उसके जो मस्कुलर बनाने के लिए चाहिए सारी चीजें बना देती है। तो इस खाने की आदत आप ये करें कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा चबा के इसको भोजन को ग्रहण कर सकें, उसको लें। पानी पीने की, अगर अभी हालांकि मध्य में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कभी पानी पीने की जरूरत भी पड़ गई तो मुंह में खूब चला लें। वो भी जब लार मिक्स हो जाएगी तो पानी भी खाना बन जाएगी, उसको अंदर ले लें। तो ये 2 क्रियाएं, वज्रासन में बैठ के भोजन करें और खाने को खूब चबा चबा के भोजन करें। जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ज्यादा वो आपका पाचन भी होगा, और आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करने में मदद करेगा। ये खत्म हो गया आपका। एक क्रिया और है खाना, इसको थोड़ा पीछे ले लें, बैक। खाना खाने के बाद वॉश बेसिन पे हाथ धोने के बाद आप हाथों को इस तरह से कर लें। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखा हो तो अमिताभ बच्चन हाथों को ये करता रहता है। तो ये जो मुसलमान भाई क्या करते हैं कि जब नमाज में बैठते हैं तो ये हृदय रेखा जो है हम लोगों की, इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं। ये पोर्शन इंटेस्टाइन का है, यहाँ पेनक्रियाज है और यहाँ लीवर है, उसको नीचे की तरफ दबा देते हैं तो सारे जूसेस वहां पहुंच जाते हैं। तो वो ना कर पाए, तो आपने अगर कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखा हो तो अमिताभ बच्चन हाथों को ये करता रहता है। अडवाणी जी को आपने टीवी पे देखा हो तो वो हाथों को ये करते रहते हैं। पर ये मत करना, ये नेगेटिव है, इसको हाथ मलना कहते हैं। तो आपको जो करना है वो ये करना है, 9 बार करें, और एक ऑटो सजेशन कर लें कि मैंने जो कुछ भी अन्न को ग्रहण किया वह पूरी तरह से पच करके मेरे मन को शक्ति दे और मेरी सारी व्याधियों को दूर करे, तो आपका सारा खाना पच जाएगा। ये क्रिया खाने के बाद तो करनी ही करनी है, लेकिन कभी मान लीजिए हम लोग पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, टमेक होने लगता है, गैसेस बनने लगती है, उस समय भी आप इसको करेंगे तो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करेगी। नेक्स्ट ले ले। स्वाध्याय प्रतिदिन, अब तो खैर किताबें पढ़ना ही मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर अपने पास अच्छी किताबें हैं तो उसको रात को सोने के पहले प्रतिदिन 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज आप जितना पढ़ सकें उसको पढ़ें। और कारण क्या होता है कि उसके जो अच्छे थॉट्स हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो जब आप रात को सोते हो तो वो बॉडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी अच्छी चीजें होती हैं उसको ठीक करने के लिए, तो कोशिश करके किसी भी अच्छी किताब को पढ़ने की कोशिश करें, और पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट इस पे आ जाए।
विश्लेषण, ये बहुत बढ़िया सेल्फ एनालिसिस बोला जाता है। जापान में एक सिस्टम है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति जब किसी सरकारी संस्था में या किसी प्रोडक्टिव किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसको एक फॉर्म दिया जाता है प्रतिदिन कि भैया सुबह में से लेके आज तक शाम तक में मैंने कितना काम किया और कितना काम करने के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी निकली। उनका ये कहना है कि अगर आपको सरकार 1000 रुपया तनख्वाह दे रही है, आपको 10,000 का काम करके देना है। कारण 9 गुना तो नो आपके ऊपर, नो मैनेजमेंट बैठे हुए, नो मैनेजर बैठे हुए, तो उनके लिए, और 1 गुना आपके लिए। तब जाके आपका इनपुट वर्सेस आउटपुट बराबर होगा। और अगर आपने इससे कम काम करके दिया तो खुद ही लिख के देता है कि साहब आज से किसी कारण से मैं इतना काम नहीं कर पाया, तो कंपनी या सरकार चाहे तो मेरी तनख्वाह डिडक्ट कर सकती है। हालांकि करते कोई नहीं है, लेकिन एक सेल्फ एनालिसिस के लिए तो वो तो खैर अपने वर्क के लिए करते हैं, लेकिन हम अपने पूरे दिन से सुबह से लेके शाम तक में हमने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, और उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग सोच के सोएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाए। ये मैंने आपको पहले ही बता, चरण कमल वंदो बारंबार में हम लोग आ गए थे कि रात को सोने के पहले भी देसी गाय का घी मिल जाए तो अमृत, नहीं तो सरसों के तेल की मालिश करके आधे घंटे के बाद उसको गर्म पानी और ठंडे पानी से धोएं, टॉवल से साफ करके सो जाए, तो साउंड स्लिप आ जाएगी और चरण कमल वंदो बारंबार हो जाएगा। नेक्स्ट ले लें, चिंतन एवं प्रार्थना। वो जिसको भी आप इष्ट आप करते हो उसको, या गायत्री मंत्र आप बोल सकते हो, जो भी आप मंत्र आपको अच्छा लगता हो वो बोल के 10 मिनट 5 मिनट आपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। इसमें जो एक्चुअली हाथ इन्होंने इस तरह से बताया हुआ है, वो हाथ इस तरह से रखना है। तो अगर ये करके आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो भी आप मंत्र पढ़ना चाहें, मंत्र नहीं भी पढ़ना चाहें तो भी बिल्कुल। ध्यान क्या है, ये हमें आउटर वर्ल्ड से डिटैच करता है। तो अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपका साउंड स्लीप आने के लिए भी अच्छा रहेगा और ये काम आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, शयन के लिए तैयार हो जाए। एक बहुत बढ़िया चीज ये बताई जाती है कि उत्तर की दिशा में कभी भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। मुर्दे को एक्चुअली उस दर्शन में रखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी यह है कि साहब सोना जो है मौत की एक रिहर्सल है, जो आदमी रोज करता है लेकिन स्टेज पे आने से डरता है। तो कोशिश करें कि हम लोगों का जो बिस्तर है उसका सिर हमारे उत्तर की तरफ ना हो और बाईं करवट ही सोना है। शुरुआत में बाईं करवट सोना है, उसके बाद बॉडी अपने आप उसको डिजाइन कर लेगी कि आपको कैसे करना है। तो आप जैसे ही बाईं करवट सोएंगे तो आपके हार्ट को भी रिलीफ मिलेगा और नींद बढ़ जाएगी, साउंड स्लिप आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं, ये जो सारी स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, इसमें मेरा सहयोग खाली इतना है कि मेरे तो राजेश चेतन जी मेरे को भेजते थे, थोड़ा बहुत मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर देता था और बाकी सारा कार्य राजेश चेतन जी करते थे और इनको हमने हैबिट बाबा बना दिया कि हैबिट बाबा बन गए हमारे, और इन्होंने इस चीज को। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये पूरा का पूरा आपको प्रेजेंटेशन भी व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे राजेश चेतन जी सब पे आपके ग्रुप में दे ही देंगे, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ये हमारे क्या हो गया, सुबह से ले। अच्छा, कई लोग कहते हैं साहब हमें नींद जो है कितने घंटे लेनी, तो इसमें एक सिस्टम है कि कम से कम नींद हमें कितनी मिलना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को एनर्जाइज हो जाए। तो आप ये देखिए, जो हमारे न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो 16 घंटे 18 घंटे सोते हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो के। तो जो मिडिल एज वाले लोग हैं उनको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर। सचिन पीपीटी बंद कर दो। हाँ जी। तो अब इसमें एक और भी सिस्टम बताया गया है कि जो लोग 12 बजे की पहले की नींद होती है वो 2 घंटे में, जैसे अगर आप 10 बजे सोए तो 10 से 12 की जो नींद है वो 4 घंटे में काउंट होगी, और 12 बजे की जो नींद होती है 12 बजे के बाद की वो 1 घंटे में काउंट होती है। तो हमारे इसीलिए कहा गया था कि साहब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू मॉर्न, और वो सारी चीजें होंगी। लेकिन अब जो भी है अपने पास जो सिस्टम है उसी सिस्टम में अपन चलें। तो अगर हम 11 बजे सोते हैं तो उसको ये मान के चलें सुबह 4-5 बजे। कई लोग जैसे कहते हैं कि साहब, कई लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाना जरूरी है,
लेकिन अगर आप रात को 10, 11, 12 बजे सोए हैं तो आपको कोई जरूरी नहीं, सबसे पहले नींद जरूरी है। नींद जितनी ज्यादा आप लेके, नींद बॉडी को हील भी करेगी और आपको एनर्जाइज करेगी। और अगर आप जल्दी सोए तो सुबह उठ के आप मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक का एक शॉर्टकट भी कई लोग कहते हैं साहब रोज नहीं जा पाते हैं, तो ये जो प्लेट है इसके ऊपर अगर आप 27 कदम भी चल लें, इसको क्या करें, अपने प्लेट को उठा के अपने ले जाएं छत के ऊपर या अपने गैलरी में जहां फ्रेश एयर आपको मिलती है, उसके ऊपर 27 बार कदम ताल कर लें, तो ये 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की वॉकिंग का एडवांटेज आपको दे देती है। पर ये शॉर्टकट है, इसको ज्यादा यूज ना करें। मॉर्निंग वॉक तो अपना मॉर्निंग वॉक होता ही होता है। तो इस चीज को हम लोग करें तो इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग अपने जीवन में अच्छे से उतार सकते हैं। और कोई बहुत बड़े काम नहीं करना है। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो हम लोग एक उल्टा पुल्टा सुनाते हैं कि शब्द जो है वो ब्रह्म है, अधिकांश शब्दों के उत्तर उसी में छुपे हैं। यदि शब्दों का आप उल्टा पुल्टा कर लो और जीवन में उतार लो तो कभी दुखों को प्राप्त नहीं करोगे। एक शब्द है किसी को कुछ देना, उल्टा कर दो ना दे। किसी से कुछ लेना, उल्टा कर दो ना ले। रम पियोगे जल्दी से मर जाओगे। यम के पास जाना है तो मैं के पास जाओ, यम के पास पहुंचा देगा। एक आम आदमी को जीवन में दिशा कब मिलती है, तो दिशा का उल्टा कर दो शादी, शादी के बाद ही दिशा मिलती नहीं, तो यूं भटकता रहता है। वैसे क्या करें आपका लाभ हो, जो चेतन जी अच्छे से जानते हैं कि लोगों का भला करो, लाभ का उल्टा कर दो भला। अगर आप लोगों का भला करोगे आपका शर्तिया लाभ होगा। क्या करें लोग आपको याद रखें, तो याद का उल्टा कर दो दया। अगर आप लोगों पे दया करोगे लोग आपको याद करेंगे। एक शब्द है मेडिकल, उसका उल्टा कर दो लकड़ी में। अगर आपको लकड़ी में जल्दी जाना हो तो मेडिकल में जाओ तो लकड़ी में पहुंचा देगा। दवा हमेशा वाद का कारण रही है, तो दवा का उल्टा कर दो वाद, है ना। वैसे कोरोना, कोरोना का आप उल्टा करो ना रोको। अगर आप इसको रोकोगे तो बढ़ेगा, और नहीं रोकोगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो चक्कर चक्कर ही चक्कर है। वैसे ही शब्द है योग। कौन सा योग? ये जो मैंने आपको योग बताया, नित्य योग, नित्य कर्म जो आपको कुशलता पूर्वक करना। तो अगर आपने योग कर लिया तो ठीक रहोगे, नहीं करोगे तो गए हो जाएगा। गयो, योग का उल्टा कर दो गयो। तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो अभी चेतन जी अपने पास कितना समय है? अपन सवाल जवाब लेना चाहते हैं, क्वेश्चन लेना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दे तो। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्वस्थ रहने के लिए, बताइए। वाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। बताइए बताइए बताइए, है ना, वो 5-7 मिनट का है। हाँ बताइए बताइए। कि इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज। अभी आपके पास 9:30 तक हमारे पास समय है, आप बता सकते हैं। बस इसलिए 5-10 मिनट में हो जाएगा। कारण आदमी स्वस्थ तभी रहेगा जब बीवी प्रसन्न रहेगी, और वो अगर प्रसन्न नहीं है तो फिर वो आप कितना भी ताली बजा लेना, कुछ भी कर लेना, वो आपको सुखी। तो लाइफ को सुखी रखने के लिए वाइफ को सुखी रखिए, ये श्लोक है। अब कई लोग पूछते साहब किसकी, तो वो अलग सवाल है। तो इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड। तो हाउ टू मैनेज वाइफ, उसमें हम लोग आते हैं। देखिए साहब, जब आदमी की शादी होती है तो उसके जीवन में 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज में पति चिल्लाता है, पत्नी सुनती है। सेकंड स्टेज में पत्नी चिल्लाती है, पति सुनता है। थर्ड स्टेज में पति पत्नी दोनों चिल्लाते हैं, आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सुनते हैं। एक विद्वान ने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि जो पत्नी होती है प्रारंभ में चंद्रमुखी होती है, उसके बाद सूरजमुखी हो जाती है, उसके बाद ज्वालामुखी हो जाती है। क्यों? पत्नी की व्याख्या ये है कि जो हमेशा पति पे तनी रहे, वो सबसे बढ़िया पत्नी। अंग्रेजों ने जब वाइफ शब्द बनाया था बहुत सोच समझ के बनाया था। वरीज इनवाइटेड फॉरएवर, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। लेकिन ये भी कहा कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो हमारे कहा गया कि जो स्त्री होती है ना, प्रेस और स्त्री दोनों गर्म होना चाहिए। कपड़े में कितने सल हो, कितने रिंकल्स हो, प्रेस गर्म हो, फेर दो, कपड़ा बिल्कुल सीधा। आदमी कितने ही बिगड़ा हो, बोले स्त्री अगर गर्म है, बोले उसकी शादी करा दो, सब ठीक कर देगी। अब स्त्री गर्म क्यों होना चाहिए? स्त्री जब सुबह उठती है तो चंद्रमुखी होती है, उसका मूड बड़ा अच्छा होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ना चालू होता है उसका पारा चढ़ना चालू होता है। पुराने जमाने में वो क्या करती थी, कपड़े धोना चालू कर देती थी, तो दर करके कपड़े धोती थी तो सारा गुस्सा कपड़े में निकाल देती थी। अब वॉशिंग मशीन आ गई, उसका गुस्सा वहीं के वहीं रिस्टोर हो रहा है। वो कपड़े उठा के उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिए।
उसका गुस्सा वहीं के वहीं रिस्टोर हो रहा है। दोपहर में रगड़ रगड़ के बर्तन साफ करती थी तो बर्तन में गुस्सा निकाल देती थी। अब बर्तन वाली बाई आती है, अब बाई को डांट नहीं सकती, डांटे तो भग जाए। शाम को उसको आदमी मिलता है कि बोले ये ठीक है, बोले इसको निपटाओ। सारा ज्वालामुखी वो शाम को जाके ब्लास्ट हुआ है। डांटती वो ये है कि 7 बजे का बोल के गए थे, 11 बजे 12 बजे 1 बजे टिक रहे हो, थे कहां? somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये भावना ही अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है। विदेशों में तो ये होता है कि जब आदमी शाम को घर पे थक के जाता है तो बाहर बोर्ड लगा मिलता है कि आप कतार में हैं, कृपया इंतजार कीजिए। यहाँ आपकी पत्नी आपका इंतजार तो कर रही। तो हम लोगों ने 12 डाइवोर्स केसेस लिए जिनका घर बिल्कुल नर्क बन गया, लड़ाई झगड़ा मार पीट नौबत तलाक किया गया। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि भैया आपने बहुत अच्छा निर्णय ले लिया है, 2-4-5 दिन और निभा लो, हो सकता है हम आपके घर को स्वर्ग बना दें। 12 ही लोगों को अलग अलग बिठाया और काउंसलिंग करना चालू की। क्या देखा, 12 ही लोगों में एक चीज कॉमन आ रही थी कि जब वो 3rd स्टेज आई तो पत्नी ने गुस्से में आके डायलॉग अपने पति पे डिलीवर कर दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी कि तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, कॉलेज की कितने लड़के मेरे यहाँ चक्कर लगाते थे और मैंने तुमसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आदमी भी भड़कता है कि तू क्या बातें कर रही है, 12-12 15-15 लाख लेके तो मेरे यहाँ भी लोग बैठे थे, बंगला अलग दे रहे थे, गाड़ी अलग दे रहे थे, और मैंने तेरे से शादी की, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था, क्या करें इनका घर स्वर्ग बन जाए। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी पत्नी इस प्रक्रिया में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कारण उसकी सिक्योरिटी का सवाल था। वो ये देखती थी कि 12-12 औरतें रोज आके बैठती है, कहीं ऐसा नहीं हो अपने आदमी को छोड़ दे, अपने किसी और को पकड़ ले तो सारा घर ही खराब हो जाए। तो एक दिन रात को 11:30 पौने 12 बजे हम लोग काउंसिलिंग निपटा के घर पहुंचे। हमारा ज्वालामुखी बिल्कुल तैयार था। जैसे ही साहब उसने दरवाजा खोला, ये का यही डायलॉग उसने मेरे पे डिलीवर कर दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ा। लोगों के फटे में पैर देते फिरते हो, क्या मतलब है किसी का घर स्वर्ग बन रहा है, नर्क बन रहा है, घर में बैठो। अब मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा 12 केस निपटाते निपटाते 13वां अपने घर में चालू हो गए। ऐसे समय में जब लोगों के सामने अंधकार होता है, वो ईश्वर को आवाज लगाता है कि प्रभु बचाओ, प्रभु आए। कान में एक मंत्र फूक गए कि बोले बेटा इफ यू कैन, एक इंग्लिश में एक मंत्र है कि इफ यू कैन मैनेज योर वाइफ देन यू कैन मैनेज इंटायर वर्ल्ड। तो हाउ टू मैनेज वाइफ, वो मंत्र में तेरे को दे जाता हूँ। उनका प्रभु आप बहुत महान हो। प्रभु चले गए। गया, पत्नी के पास खाना गर्म कर रही थी, धड़ धड़ फटफट चल रहा था। सबको मालूम है लेट होने के बाद क्या होता है। जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा देख भगवान तेरे को एक बात बताता हूं मैं, हो सकता है पति तेरे को बहुत ही खराब मिला हो, बहुत ही नालायक मिला हो, लेकिन एक सत्य मैं तेरे को बता देता हूँ कि मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब साहब उसका आधा पारा तो एसी डाउन हो गया। बोले बेचारे को अभी अपन ने इतने सिक्के सुनाए, फिर भी कह रहा है कि पत्नी बहुत अच्छी मिली। बोले कुछ नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी तूने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? बोले देखो रात की 11:30 पौने 12 बज रही, मेरा दिमाग ऐसे ही सनका हुआ, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, नहीं तो और सिक्के सुनोगे। मैंने कहा ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, तो मेरे को पत्नी बहुत अच्छी मिली। अब तेरा तू जान, अब तूने जैसे कर्म करे वैसा पति मिला, उसमें मेरी क्या गलती। अब वो वाला दिन है और आज का दिन है। हमारे फ्रेंड्स लोग मजाक करते हैं कभी कभी हमारे श्रीमती जी के साथ कि भाभी जी आपको आदमी कैसा मिला है? और बोले भाई साहब बहुत अच्छे मिले हैं। अभी कह दूंगी कि खराब मिले तो आप भी कह दोगे कि तूने कर्म खराब किए होंगे तभी तो तेरे को आदमी खराब मिला। अच्छा, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सास बहू साथ रहती है। एक दिन सास बहू की लड़ाई हुई, मेरी मदर ने गुस्से में आके डायलॉग मेरी वाइफ को सुना दिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरे जैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी। इसके पास भी जवाब हाजिर था कि हो सकता है सासू माँ आपको बहू बहुत खराब मिली हो, लेकिन मेरे को सासू माँ बहुत अच्छी मिली। बोले क्यों? बोले मैंने कर्म बहुत अच्छे करे थे, अब आपका आप जानो। अब आपने जैसे कर्म करे वैसी बहू मिली। अब सास बहू की तारीफ करती रहती है और बहू सास की तारीफ करती रहती है, और मैं स्वर्ग में बैठ के आनंद करता रहता हूँ। तो आप स्वर्गीय हो गए, आपका घर स्वर्ग बन गया, विश्व अपने आप स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप सब हम लोग क्वेश्चन आंसर चालू कर सकते हैं। वाह वाह, क्या अच्छी परिभाषा आपने स्वर्ग की दे दी, आनंद कर दिया है। मैं भी चाहता हूं कि जब ये 44 लोग जुड़े हुए हैं ये सब भी स्वर्गीय हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा हो जाएगा, ये सब भी स्वर्गीय हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल पूछना चाहते हैं, रेज योर हैंड। मनीष जी अनम्यूट कर लीजिए,
क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार जी, मैं ये प्रणाम, पूछना प्रणाम। चाह रहा था, हाँ हाँ प्रथम में जब बिस्तर से उठते हैं तो हमें प्रेशर रहता है यूरिन का, तो हाँ, ये समझ गया, क्रिया ठीक है। करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है, तो पहले यूरिन जाना पड़ता है। हाँ, वो अच्छा, वो भी अगर आप जा रहे हैं तो भी हाथों को मसल के जाएं। अच्छा, कारण आपने अगर व्हाट्सएप पे अगर कहीं मैसेजेस पढ़ा हो कि कभी रात को हमको यूरिन का प्रेशर आता है 35-40 साल की एज के बाद, एकदम से उठ के ना जाएं। हो सकता है आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाए, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, कारण ब्लड का जो फ्लो है वो एकदम से डिस्टर्ब होता है। तो उस समय में अगर आप यूरिन के लिए जाएं तो पहले ये कर लें और उसके बाद यूरिन करके फिर ये क्रियाएं कर लें। वो आप आपके हिसाब से प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और है क्या पूछने वाला, या सब जरूरत नहीं है किसी को? अरुण अग्रवाल जी, पूछिए अरुण जी। नमस्कार अरुण जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम अग्रवाल साहब। आपको 10 साल पहले सुना था JCI के, जब आप रुद्रपुर आए थे हमारे यहाँ। अच्छा, वाह वाह साहब, वाह। आपने हमें बताया था सेव कैसे बनानी है। उस दिन से आज तक मैं दूध से ही बना रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप अरुण है, मैं भी अरुण हूँ। ठीक है, चलिए। दूसरा ये पूछना था कि हाँ। जैसे योग में बताते हैं कि सीधा सोना चाहिए, आपने बताया कि लेफ्ट में सोना चाहिए, बस इसका निराकरण कर दीजिए। नहीं, सबसे बढ़िया तो बाई करवट ही है। वाम कुक्षी जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बोली गई है ना, बाई करवट सोना, वो सबसे बढ़िया है। तो सारी फिर रात बाई करवट सोएं? नहीं, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर के लिए आप बाई करवट सोएं। उसके बाद जब आपको नींद आ जाएगी, बॉडी अपने आप प्लान करती है कि आपको कैसे सोना है। तो रात में सब दाई भी हो जाती है कई बार, तो होने दें, कोई दिक्कत नहीं। कोई वो आपके हाथ में है ही नहीं ना। वो बॉडी अपने आप बैलेंस करेगी, आपको दाई करवट सोना है, बाई करवट सोना है, वो आपके अपने आप करेगी। स्टार्टिंग बाई से करें बस हम? बस शुरुआत हमें बाई करवट से करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। विनोद जी पूछिए। नमस्कार अरुण जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, ये पूछना, आपने कहा था कि ऑयल कूलिंग के लिए सरसों का तेल और नमक और हल्दी, कई जगह हमने देखा था सरसों के तेल और ये तिल का तेल, तो विच वन इज बेटर? नहीं, सरसों का तेल बेस्ट है। अच्छा। अब हो क्या रहा है कि लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ ऑयल ही करते हैं, लेकिन हम लोग मंजन कर ही रहे हैं। तो मंजन में हमारा सरसों का तेल तो मुंह में चला ही गया। तो अच्छा, नमक क्या करता है कि जो एक आप लोग जीबी लगाते हैं ना जबान को क्लीन करने के लिए, वो जीबी लगाने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जबान को ये नमक और ये मिला के पूरा साफ कर देगा और बॉडी का टॉक्सिक एलिमेंट खींच लेगा। सरसों का तेल बेस्ट है। जो कुल्ला करके आपने कहा था कि 10 मिनट तक आप घुमाते रहिए, फिर उसको थूक दीजिए, उसमें भी सरसों का तेल? हाँ, वो सरसों का तेल ही चलेगा ना, जो आपने मंजन के लिए सरसों का तेल ले रखा है। हाँ, बस उसका आप अगर चाहते थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल, तो 1 चम्मच आधा और ऑयल अपने मुंह में ऐड कर लें। ठीक है, नमस्कार। हल्दी पंजाबी नहीं। विनोद जी, हमको घर पे बुलाओ, चाय पीने के लिए हम बता देंगे आपको सब। चाय नहीं पीनी, नींबू पानी पिलाइएगा। राजेश ने मुझे बताया हुआ है कि सर 2 बार खाना खाने के लिए, तो मैं वही रख रहा हूँ। राजेश ने बताया हुआ है कि 2 बार खाना खाइए, ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए। बस। चलिए नेक्स्ट पूछिए क्वेश्चन। सचिन जी गुरु जी, कृष्ण। हाँ जी, बोलिए जी। प्रणाम स्वर्गीय जी, प्रणाम, आपको वंदन। आपका मेरा नाता है, मेरी ननिहाल उज्जैन है। अच्छा, और 40 साल पहले मैं शिप्रा नदी में मेरे मामा जी ने तैरना सिखाया और रोज महाकाल के दर्शन करते थे। क्या बात है। 10 साल का था जब मैंने सीखा। और एक बात मैं आपकी कंफर्म कर रहा हूँ जो मुझ पर घटित हो रही है, ठीक कि है। मैं सुबह शाम को 9 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं 2 ढाई बजे मेरी आंख खुल जाती है। बस वो आपका वो डबल नींद पे ताजा होता हूँ। और 2:30 बजे के बाद मेरा इतना समय मेरे को मिलता है पढ़ने के लिए, करने के लिए। क्या बात है आपकी इस बातों की। सर, आपके दिए गए निर्देशों का पालन करें तो वास्तव में जीवन स्वर्ग है। मर के क्या जाना, इस दुनिया में अभी स्वर्ग में रहो ना, मर के क्या जाना। सही बात। बहुत अच्छा, बहुत उपकार आपका, बहुत बहुत वंदना आपको, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट सुखदर्शन जी। सबको नमस्कार सर। प्रणाम। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि रात को तांबे के लोटे में पानी पीना है सुबह उठ के। तो हाँ, तो ये 12 महीने पी सकते हैं या कुछ इसका पर्टिकुलर कोई टाइम होता है? नहीं, वो तो हमारे, आप देखो ना, सब तांबे के घड़े होते ही थे, तांबे के घड़े में पानी भरा जाता था। एक अभी यूरोप में, लंदन में रिसर्च भी हुई है कि नाली के पानी को भी अगर आप इसमें भर देते हो, काय में, तांबे के लोटे में,
तो मॉर्निंग में ई कोली बैक्टीरिया होता है जो सबसे हार्डन होता है, उसको भी किल कर देता है और मॉर्निंग में पानी को पोर्टेबल कर देता है। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने लायक पानी हो जाता है। तो तांबे का तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन बस वो यही है कि इसको डीक्लोरिनाइज करके पीना है। तो 24 घंटे मिट्टी के घड़े में, दूसरे दिन तांबे के लोटे में और तीसरे दिन मॉर्निंग में हमको पीना। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप कार चलाते चलाते रुक गए, आपकी मैं इसलिए ऑफिस जा रहा था सर, तो इसलिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय जैन जी। हाँ जी जी, नमस्कार। प्रणाम। कैसे हैं? अच्छा, बहुत ऐसा है, मैं कई वर्षों से सिर्फ नमक से करता हूँ पेस्ट, मतलब मंजन करता हूँ नमक से। ठीक है। उसके अंदर मैं सरसों का तेल मिक्स करता नहीं, तो क्या करना चाहिए? नहीं सर, मैं बता देता हूँ। सरसों का तेल क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है जी। नमक खाली अगर अपन नमक लेते हैं ना, तो वो जैसे अपन ये क्या कहते हैं उसको, रेजमाल जैसा काम करता है। तो वो रेजमाल क्या करता है कि दांतों को घिस देता है। और सरसों का तेल या कोई भी ऑयल अपन अगर गाय का सरसों का तेल लेते हैं, तो वो क्या करेगा कि लुब्रिकेंट का काम करेगा। देखिए, बच्चों की मालिश, पहलवानों की मालिश सरसों के तेल से होती थी, तो उसमें एनर्जी मिलती थी। आप इससे मसूड़ों की मालिश कर लोगे। तो सरसों का तेल। हाँ, दूसरा, आज का व्याख्यान सुन के मैंने आज से लंच स्किप कर दिया है। बहुत अच्छा किया। पर अच्छा, एक बात और ध्यान रखें। अरे मैं तो आपके घर लंच करने आने वाला था, आपने लंच स्किप कर दिया, कोई बात है यार के? ऑफिस में आना पड़ेगा, आज से ऑफिस की मतलब ओपनिंग हो गई है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन लीजिए। राजेश गर्ग जी पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश भैया बोलो, अपना ऑन करो। नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम। पहले तो राजेश जी और अरुण जी को कोटिशा नमन। और जो ये विषय है, इस विषय ने हम 48 लोगों को तो स्वर्गीय बना ही दिया है। बिल्कुल। लेकिन ये आप सबकी मूर्ति लगा रहा हूँ मधुबन चौक पे, आप चौक पे लगा रहा हूँ। तो लेकिन ये विषय जो है पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को स्वर्गीय बनाने का है। हिंदुओं को नहीं सर, प्रत्येक मानव को। विश्व के प्रत्येक मानव को। चलो, मैं सुधार कर लेता हूँ जी अपनी वाणी में। बिल्कुल, विश्व के प्रत्येक मानव को हमें स्वर्गीय बनाना है। तो ये जो विषय है ना जी, उन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसका चिंतन मैं राजेश जी को कहूंगा जरूर करें। दोबारा कोटिशा नमन आप दोनों को। सर, ये जो आप बात बता रहे हैं ना, चेतन जी इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। जी। ये तो अभी छोटे छोटे वेबिनार हो पा रहे हैं, हमें दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है। इनको अभी पता नहीं है हमारी कितनी बड़ी प्लानिंग है। हाँ, तो पूरा स्टेडियम बुक कर रहे हैं और आपको बुलाएंगे, आपको इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाएंगे सर। बहुत अच्छा। देखिए बहुत हंगामा करने वाले हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं? बस। जितेंद्र गुप्ता जी अनम्यूट करो। सबको नमस्कार। प्रणाम। बहुत अच्छा भाषण चल रहा है। मुझे ना प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, रात को 5-6 बार उठना पड़ता है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या आवाज आपकी क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हैं? दोबारा से बोलिए। प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं। हाँ, तो रात को 4-5 उठना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करना है, इतना बड़ा हुआ है, अगर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना है ना, तो ये जो उंगली है, कौन सी, ये यूरिनेटर है। इसको मूत्र विसर्जन के लिए हम लोग उंगली दिखाते हैं। लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। तो ये पावर, ये अंगूठा जो है, अंगूठे का नाखून और इसका टॉप, ये अंगूठे का जो टॉप है, ये उंगली का। हाँ, आप ऐसे करके टॉप मत लेना, आप टॉप लेना ऐसे, ये पर्वत है ऊपर, इसको आप दबा के बैठ जाए। तो क्या होगा कि एक तो आपको उसको प्रॉब्लम को ठीक करेगा, और जब भी आप मूत्र विसर्जन करें, इस दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को दबा के मूत्र विसर्जन करें, तो खुल के यूरिनेशन हो जाएगा। तो वो जो आपको 4-4, 5-5 बार जाना पड़ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये समझ गए आप? ये जी। बस ये इस पॉइंट को हमारे को अंगूठे के नाखून से जोर से दबाना है, जितना आप टॉलरेट कर सकें उसको दबा के। आप जब भी बैठे, ऐसे बैठे, तो आपके मूत्र विकारों को ठीक करेगा। एक सेकंड, मेरी पत्नी भी पूछना चाह रही है। हाँ, पूछिए।
तो तांबे के पानी पीते हैं सुबह, उसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं गैस से। हाँ, पर वो तांबे को वैसे क्या होता है कि रात भर अगर पानी तांबे के लोटे में है तो ऐसे ही गर्म होता है, ल्यूक वार्म तो होता ही है। लेकिन अगर उसको आप गर्म कर रहे हैं तो फिर वो तांबे के इसमें पात्र में ही गर्म करना पड़ेगा। अच्छा, स्टील वाले में नहीं कर सकते हो? वो फिर वो अपन ने सब जितनी मेहनत करी वो सब बेकार हो गई ना। तो वो ज्यादा गर्म पे न जाए, हम तो अपने तांबे के लोटे को पानी गर्म मान के पी लें। और पीना जब आप मुंह में चलाएंगे ना तो पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। जब आपकी बॉडी टेम्परेचर पे पानी आ जाएगा तो अपने आप जब अंदर जाएगा तो गर्म ही जाएगा, ल्यूक वार्म पानी जाएगा। और बोलिए। नमस्कार। एक डॉक्टर सुमन का एक क्वेश्चन आया है कि हाँ, किडनी स्टोन के लिए कुछ बताएं, किडनी स्टोन के लिए। सर किडनी स्टोन के लिए एक आदमी का मेरे पास फोन आया, मेरे को भी नहीं मालूम था इसका इलाज, कि बोले साहब आपने कहा था कि जब आप ताली बजाओ तो उस समय सोचो कि मेरी ये चीज, तो मैंने सोचना चालू किया कि मेरा किडनी स्टोन, तो मेरे इसमें से अल्ट्रासाउंड निकला, काय में से, ताली में से। और उसने अल्ट्रासाउंड ने मेरी उसको किडनी को, मैंने क्या करा कि जहाँ किडनी थी उसी जगह पे स्लैप करना चालू कर दिया और मेरे वो स्टोन क्रश होके निकल गए। तो ये जो ताली है ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। ताली बजाते समय आप जो सोचोगे बॉडी उसके एंटी टॉक्सिन अपने आप डेवलप करेगी। तो ताली को अगर आप साध लेते हैं तो सारी चीजें हो जाएंगी। स्वर्गीय जी, आपसे कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे लोग आपसे संपर्क करें, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। सर सबसे पहले तो अगर आप कोई टीवी चैनल वाला तो मेरे को टेलीकास्ट करता नहीं है, वो कहते हैं ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे। तो आप गूगल पे जाके अरुण ऋषि सर्च करेंगे तो arunrishi.com, अरुण ऋषि, यूट्यूब पे जाके अगर मेरी चैनल आपको सब्सक्राइब करेंगे अरुण ऋषि कर लेंगे। इसका हम लोगों ने क्या करा कि किताब भी लिखी है, पिछली बार भी मैंने बताया था, कैसे बने मेरा भारत महान। तो कई लोग तो जैसे कहते थे हम आपके हर आदमी तो क्लास अटेंड कर नहीं सकता, तो हम लोगों ने किट बना दी, एक किताब, एक ये एक्यूप्रेशर प्लेट, और इस 2 घंटे का जो प्रोग्राम होता है उसकी ऑडियो लिंक और वीडियो लिंक। ये 500 रुपए की किट है और 200 रुपए लगता है उसका कुरियर चार्ज। तो 700 रुपए अगर आप मेरे को गूगल पे भेज देते हैं, मेरा मोबाइल नंबर मैं बोल देता हूँ 9425332266। ये अभी आपके इसमें भी डल जाएगा, और नहीं तो चेतन जी हमारे ये टाइप कर दीजिए, कोई व्यक्ति उनका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दो, 9425332266। इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इससे आप मेरे को व्हाट्सएप, वो गूगल पे कर दें, आपका पोस्टल एड्रेस भेज दें, ऑडियो वीडियो लिंक तो इमीडिएटली मिल जाएगी और ये सारी चीजें आपको पहुंच जाएंगी। तो आप अपने घर में बैठ के स्वर्गीय हो सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं एक बार सबको ओपन कर रहा हूँ, आपको जो बोलना है बोलिए। कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? आज की क्लास कैसी लगी? शानदार, बहुत ही बढ़िया, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर यू हैप्पी? आज का एक बात पूछनी है स्वर्गीय जी आर यू हैप्पी? एक बात स्वर्गीय जी से पूछनी है। वंडरफुल। एंड नाउ संजय प्रभाकर जी, शांति पाठ बाद में बात करेंगे। संजय जी, संजय प्रभाकर जी। कर दिया 2 बार। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।
अरुण ऋषि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपस में एक दूसरे को अभिवादन कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। संजय भाई को भी राम राम जी। राम 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 भाई, राम राम हरीश भाई, राम 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम सब राम जी, भाइयों को राम 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 भाई साहब, राम राम जी भाई साहब, राजेश भाई, राजेश भाई, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सेशन करवाने के लिए, बहुत ही बहुत धन्यवाद। प्रधान जी आदत एक बात बदलो, बोलूं? अपनी हैबिट्स, सब हैबिट्स बदलो अपने आज से। बदल गई, प्रधान जी, बदल एक बात गई। बोलें? एक रिक्वेस्ट योगा है, करो। नहीं ये चलता फिरता योगा है। सुना था पूना में अरुण जी एक प्रश्न भारत रह के गया बाद थोड़ा सा बजट के मेरा, कार्यक्रम में। अगर इजाजत हो तो पूछ लूं। हाँ पूछिए पूछिए। ये मैंने ना, हमारी एक नमक की फैक्ट्री है, उसमें मैंने एक हाँ। नमक का बार बनाया है, सेंधा नमक की सॉल्ट बार। हाँ और ठीक उससे है, हम नहाते हैं। बहुत बढ़िया। तो समुद्र ये मैंने कई समुद्र मित्रों को भेजा भी है। व्हाट्सएप का डाउनलोड कर लो, बिजनेस व्हाट्सएप, और उसके अंदर उसका बैकअप ले लो। दूसरे वाले का बैकअप लिया हुआ, उसमें नहीं लिया हुआ आपने? वो ले लिया है मैंने। बोलो, मैं बताता हूँ कैसे लिया जाता है ऑटोमेटिक। आप एक काम करें गुरुजी, नंबर आपको दे दिया है, सीधी बात फोन ले आओ, मैं निकाल दूं। आपको नंबर ठीक है। दे दिया है, अरुण ऋषि का सीधी बात ठीक कर है, लीजिए। ठीक ठीक ठीक। आप कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फोन लगाइए सर जी को। बिल्कुल बिल्कुल। जी 15 साल पहले पूना में भारत विकास परिषद के कार्यक्रम में सुना था आपको। बस वाधवा जी लेके, वाधवा जी हैं क्या? नहीं नहीं, सबसे मेहता जी हैं मुरादाबाद से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मंजन वाधवा जी, उंगली से वाधवा जी लेके, समझ गया। हाँ वाधवा जी आए थे, लाए थे मेरे को, ठीक है। मैं उसमें था उस समय। बहुत 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 बढ़िया। नेशनल गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी तब। समझ गया समझ गया। क्लोज कर रहा हूँ, जो बात करनी हो सीधा फोन लगाइएगा। ओके भाई, राम थैंक यू राम, थैंक यू। राम राम, अभी हम सैटरडे को, शनिवार को मिलेंगे, राइट। थैंक यू, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। राम 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 राम। राम राम जी, राम राम जी।